ग्रैंड न्यूज में आप सभी का स्वागत है और तमाम खबरों के साथ मैं हूं वीना दुबे। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पटरी से उतरी मालगाड़ी 1.5 घंटे तक बाधित रहा हावड़ा मुंबई रेल मार्ग। फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से दोस्ती फिर शारीरिक संबंध बनाने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार। कृषि कानून के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान, भिलाई के लोगों ने भी खोला मोर्चा। और मानवाधिकार दिवस पर लगाया रक्तदान शिविर। अब खबरें विस्तार से। रविवार की सुबह हावड़ा मुंबई अप लाइन पर लगभग 2 घंटे तक रेल का परिचालन बाधित रहा। कारण सिरसा गेट के समीप मालगाड़ी के 2 डिब्बे पटरी से उतर गए। भिलाई 3 सिरसा गेट पोल क्रमांक 850/11 के समीप हावड़ा मुंबई अप लाइन पर सुबह लगभग 10 से 11 बजे के बीच मालगाड़ी के 2 डिब्बे पटरी से उतर गए। मालगाड़ी कोरबा से कोयला भरकर केआर जा रही थी कि सिरसा गेट के समीप ये हादसा हो गया। 1 घंटा 10 मिनट के अंतराल में रेलवे की मेंटेनेंस टीम ने डिब्बे को पुनः पटरी पर डालकर मालगाड़ी को उसके गंतव्य स्थान की ओर रवाना कर दिया। किसी को किसी तरह जान माल की हानि नहीं हुई। रेलमेंट की घटना है, रेलगाड़ी ट्रैक से उतर गई है। इसको आप देखेंगे, हमने एफिडेंटली इसको फिर चढ़ा दिया है, तो ट्रैफिक अभी शुरू हो जाएगा। कारणों की जांच पड़ताल करके ही बता पाएंगे क्यों हुआ है ना, ऐसे बोलना ठीक नहीं है। कारणों की जांच पड़ताल करके आपको बता दिया जाएगा। जहां पर मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतरे वहां पर रेलवे पुलिया का निर्माण कर रहा है। लगभग आधा किलोमीटर दूर तक डिब्बे स्लीपर पर घिसटते चले गए। काम कर रहे मजदूरों ने जब गार्ड को आवाज लगाई तो गार्ड ने ड्राइवर को वॉकी टॉकी पर घटना की जानकारी दी। ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर बड़ी दुर्घटना होने से बचा लिया। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन छत्तीसगढ़ द्वारा विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन भिलाई में किया गया। 1 नवंबर छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन छत्तीसगढ़ द्वारा विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन भिलाई नेहरू नगर स्थित आशीर्वाद ब्लड बैंक में किया गया। आज के इस महामारी के दौर में मानव जाति के कल्याण एवं एकता का परिचय देते हुए नया जीवन देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन छत्तीसगढ़ द्वारा किया गया प्रयास एक बेहतर प्रयास है। 1 नवंबर छत्तीसगढ़ राज्य के स्थापना दिवस पर प्रदेश के करीब 4 जिलों में आयोजित किया गया। इस रक्तदान शिविर में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रक्तदान के पीछे लक्ष्य हमारा ये था कि जो अभी हमने कुछ दिन पहले एक न्यूज़पेपर में पढ़ा, एक आर्टिकल आई थी कि वहाँ अभी पूरे जिलों पे, पूरे प्रदेश के जिलों पे रक्त की कमी पड़ रही है। तो हमने ये अपने टीम से डिस्कस किया और हमने बोला कि हम इस कमी को एक हद तक पूरा करने की कोशिश करते हैं ताकि कोरोना काल में जितने भी जो ज़रूरतमंद लोग हों उन तक ये रक्त पहुँच सके। ये मुख्यतः ये जो रक्तदान है हमने इसको पूरे प्रदेश में आयोजित करने की कोशिश की और जिसके तहत हमारे भी 4 जिलों पे ये रक्तदान हो रहा है, जिसमें दुर्ग के साथ में रायपुर और फिर बिलासपुर और धमतरी, ये हमारे 4 जिले हैं जहां पर रक्तदान की आज कोशिशें जारी है। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए 3 कृषि बिल का विरोध लगातार जारी है। किसान मजदूर बचाओ हस्ताक्षर अभियान के तहत इसका विरोध भिलाई में भी देखने को मिला। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर केंद्र सरकार के कृषि कानून के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में कैंप 1 वार्ड 19 शास्त्री चौक में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। इस हस्ताक्षर अभियान में आसपास के सैकड़ों लोगों ने भागीदारी निभाते हुए केंद्र सरकार के कृषि कानून का विरोध किया। हस्ताक्षर के माध्यम से किसानों व आम लोगों ने अपना विरोध जताया। हस्ताक्षर अभियान को लेकर कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता मृत्युंजय भगत ने संपूर्ण जानकारियां दी। किसान और मजदूरों के इस अभियान में जनता स्वयं ही बढ़ चढ़कर भाग ले रही है। सिग्नेचर अभियान में बढ़ चढ़कर आगे आ रही है। क्या संदेश देना चाहते हैं इस अभियान के माध्यम से? इस अभियान के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि किसान के जो विरोधी बिल है उसके लिए पूरा हम आंदोलन कर रहे हैं कांग्रेस जन, और आगे इसके विरोध में भी रहेंगे जब तक इसका मान्य ना हो। फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से पहले दोस्ती की और बाद में शारीरिक संबंध बनाकर वीडियो वायरल करने के 3 मामले में जिला पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
पिछले 22 महीने से फरार अपहरण एवं बलात्कार के आरोपी श्रवण कुमार को भिलाई नगर पुलिस ने ग्राम लाखे जिला बेगूसराय बिहार से गिरफ्तार किया। आरोपी जनवरी सन 2019 में घटना को अंजाम देने के बाद से फरार था। वहीं एक अन्य मामले में छावनी पुलिस ने मेरठ के सुल्तान नगर से वसीम खान को भी गिरफ्तार किया। आरोपी सन 2018 में भिलाई में आकर लॉज में रुक प्रार्थिया को फोन करके बुलाता था व शादी का झांसा देकर वसीम प्रार्थिया से शारीरिक संबंध बनाता था। नेवई पुलिस ने 2 आरोपी गोपाल शर्मा को तमिलनाडु और उत्तम शर्मा को बेगूसराय बिहार से गिरफ्तार कर लिया है। ये दोनों आरोपी नेवई की 13 वर्षीय लड़की से पहले फेसबुक के माध्यम से दोस्ती किए, फिर बाद में उसके अश्लील वीडियो मांगकर उसे वायरल कर दिया। नेवई का एक मामला है जिसपे बच्ची ने शिकायत की थी कि उसकी फेसबुक में किसी से फ्रेंडशिप हुई थी और फ्रेंडशिप के जरिए उसने इतना अपना विश्वास जागृत कर लिया कि कुछ ऐसे फोटोज उसके पास चले गए थे और उस फोटो के माध्यम से उसने बच्चे को ब्लैकमेल करना चालू कर दिया था। इस पर उसने तुरंत थाना नेवई में रिपोर्ट कराया। प्रोफेशनल डीएसपी चार्ज में है। अपराध कायम करने के बाद इस पे जानकारी पता करने के बाद टीम पहले तमिलनाडु गई, वहाँ जहाँ एक मुलजिम मिला था मोबाइल और दूसरा मुलजिम इसका जो साथी था और मेन एक्यूज था वो फिर बेगूसराय में था, तो यहाँ से वो टीम जाके वहाँ से उठा के इसको लेके आई है। इसके अलावा महिला संबंधित एक मामला पुराना था जिसका आरोपी पता नहीं चल रहा था, उसके बारे में जानकारी हुई थी तो उसको भी बिहार से लेके आया गया है। छावनी का मामला था। और तीसरा मामला जो है आपका भिलाई नगर का था जो कि लगभग 1.5 साल पहले का है, जिसमें आरोपी काफ़ी दिनों से भगा हुआ था, उसकी जानकारी मिली, इसको भी बिहार से। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. बीस बरस का हुआ हमारा छत्तीसगढ़। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में शिक्षित, समर्थ, सार्थक रास्तों की ओर बढ़ता छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के इन आयामों में अपनी भागीदारी निभाता हमारा भिलाई। मिनी इंडिया, जिसे अब लोहे के साथ ही स्वच्छ सुंदर भिलाई के रूप में मिली पहचान। प्रदेश के सबसे स्वच्छ शहरों में शामिल हमारा भिलाई।
2016 से अब तक स्वच्छ भारत मिशन में पूरे देश के शीर्ष शहरों में शामिल होता आ रहा है हमारा भिलाई। अक्षम का भी सपना साकार करता, सबका अपना छत बनाता हमारा भिलाई। महिलाओं को स्वरोजगार देता, प्रदेश का पहला मदर्स मार्केट का निर्माण करता हमारा भिलाई। शिक्षा के आयाम छूता, प्रदेश में सबसे पहले सरकारी स्मार्ट स्कूल युक्त हमारा भिलाई। खेल की पहचान बना, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी देता, प्रदेश का पहला एलईडी युक्त क्रिकेट स्टेडियम वाला हमारा भिलाई। फुटबॉल, बास्केटबॉल जैसे खेलों के लिए राष्ट्रीय स्तर की सुविधा, इंडोर स्टेडियम युक्त हमारा भिलाई। मात्र 100 रुपए में हर घर नल पहुंचाने एलईडी लाइटों से हर सड़क, हर गली रोशन करता हमारा भिलाई। हर धर्म, हर पंथ, हर व्यक्ति का अपना भिलाई। शहीदों की शान में देश की सबसे ऊंची भगत सिंह की प्रतिमा से देश में पहचान बनाता हमारा भिलाई। हर व्यक्ति से संवाद, हर पहल सार्थक करता हमारा भिलाई। मुस्कुराता, आगे बढ़ता, खुशहाली से हर त्योहार मनाता, निर्भय, निश्चल, सरल, सक्षम भिलाई। छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान का सिरमौर बनता हमारा भिलाई। सभी प्रदेशवासियों को छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। गढ़ता भिलाई, बढ़ता छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 1 नवंबर छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में जश्न का माहौल है। प्रदेश का स्थापना दिवस को लेकर इस्पात नगरी भिलाई के प्रबुद्धजन क्या कह रहे हैं, आइए आपको भी सुनाते हैं। जो 15 साल का कार्यकाल रहा, उसमें जो भी उन्होंने किया छत्तीसगढ़ के हित में ही किया, लेकिन ये 2 साल के कार्यकाल में लगभग माननीय भूपेश बघेल जी जो अभी प्रेजेंट मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने छत्तीसगढ़ के नस को समझा और नस को समझ करके यहाँ पर क्या चाहिए उस चीज़ को जो पूरा किया है, वो 15 साल के काम के लगभग बराबर में चल रहे हैं। भूपेश बघेल जी हर एक वर्ग के जो कमज़ोर नस था, जिससे प्रदेश के विकास में अवरोध हो रहा था, उसको पकड़ लिए हैं। यदि इन्होंने अपने कार्यकाल तक 5 साल के कार्यकाल में इसी तरह से कार्य करते रहे तो प्रदेश आगे बढ़ेगा। छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश का स्थापना दिवस है और छत्तीसगढ़ 20 साल पहले छत्तीसगढ़ राज्य बना 2000 में, तब से आज तक विकास के नाम से तो बहुत ही ज़्यादा हुआ। पहले छत्तीसगढ़ तो एक आदिवासी क्षेत्र जैसे था, सिर्फ भिलाई स्टील प्लांट के कारण छत्तीसगढ़ को एक मान्यता था। अभी छत्तीसगढ़ मैंने राज्य बनने के बाद एक मिनी भारत के रूप में, भिलाई स्टील प्लांट के कारण एक मिनी भारत के रूप में जाना जाता है। छत्तीसगढ़ जब से राज्य अलग हुआ है सर, बहुत खुशी हुआ हम लोग को। जब से राज्य अलग बना है, बहुत सारी सुविधाएं और सुविधाएं मिलते चलते रहा है। और हमारे भूपेश बघेल जी जब से मुख्यमंत्री जो बने हैं, और जो बचा कुचा विकास भी हमारा पूरा होते जा रहा है, खासकर किसानों के लिए बहुत अच्छा कदम उठाए हैं और बहुत अच्छी प्रयास से बहुत सी विषयों में चल रहा है। इसलिए हमें बहुत खुशी हुआ कि राज्य हमारा अलग हुआ और विकास की गति को आगे बढ़ रहा है। और हम चाहते हैं कि आगे भी जो हमारे जो बचे कार्य है उसको पूरा हो जाए तो बहुत ज़्यादा हम लोग को खुशी मिलेगी। सबसे पहले सभी को आज 1 नवंबर छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस की शुभकामनाएं। 20 वर्ष पूरे हो गए हैं हमारे छत्तीसगढ़ को बने हुए। सभी छत्तीसगढ़ वासियों को शुभकामनाएं। और चूँकि हम पहले मध्य प्रदेश के साथ थे और हमारे यहाँ मिनरल्स वगैरह छत्तीसगढ़ में काफ़ी अच्छे हैं, उसके बावजूद भी हम मध्य प्रदेश के साथ रहते हुए वो उन्नति नहीं कर पाए थे जो हमारे 1 नवंबर सन 2000 के बाद छत्तीसगढ़ बनने के बाद हमने उन्नति की है। काफ़ी क्षेत्रों में हम आगे हैं। और अगर भिलाई विशेष की बात की जाए तो हम एजुकेशन में काफ़ी आगे हैं। और पिछले 15 वर्षों से भाजपा की सरकार थी, अभी कांग्रेस की सरकार है, दोनों बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ को एक अच्छे मुकाम पे लेके जा रहे हैं। भिलाई नगर निगम ई मेगा कैंप के माध्यम से लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान कर रहा है।
जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी निगम ई मेगा कैंप के माध्यम से दे रहा है। भिलाई निगम के अलावा रिसाली निगम, भिलाई चरौदा नगर पालिका परिषद, अहिवारा एवं एकीकृत महिला बाल विकास परियोजना के हितग्राही सम्मिलित हुए, जिसमें इंदिरा गांधी वृद्धा पेंशन के 41 हितग्राही, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन के 21 हितग्राही, राष्ट्रीय परिवार सहायता के 11 हितग्राही और सुखद सहारा योजना के 5 हितग्राहियों के बचत खाते में ऑनलाइन 2,43,450 रुपए जमा किए गए। सर्वे सुखीना के उद्देश्य से सुपोषण अभियान के तहत बच्चे और गर्भवती महिलाओं को RTE पैकेट, प्रोटीन पाउडर और सूखा राशन भी वितरित किया गया। ई मेगा कैंप के दौरान भिलाई नगर निगम उपायुक्त अशोक द्विवेदी, सहायक अभियंता विनीता वर्मा, महिला बाल विकास से परियोजना अधिकारी पूजा अग्रवाल एवं हितग्राही सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस्पात नगरी के सबसे बड़े मॉल प्रबंधन द्वारा अपने ग्राहकों को लाने ले जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध कराने जा रहा है। सूर्या ट्रेजर आइलैंड प्रबंधन अपने ग्राहकों को एक विशेष सुविधा, निशुल्क बस सुविधा प्रदान करने जा रहा है। पहले चरण में पुलगांव से रिसाली बस सेवा में DPS चौक, मिराज सिनेमा, सेक्टर 10, कॉफी हाउस, रुआ बांधा मंदिर होते हुए मॉल पहुंचेगी। वहीं दूसरे चरण में पुलगांव से महेश कॉलोनी, गंजपारा, इंदिरा मार्केट, दुर्ग ओवरब्रिज होते हुए मॉल पहुंचेगी। दुर्ग भिलाई में पर इस देश में पहली बार निःशुल्क बस सेवा चला रहे हैं मॉल में आने जाने वाले खरीदारों के लिए। ये बस सेवा 12 अलग अलग एड्रेसेस से चलेगी दुर्ग भिलाई के, जो निःशुल्क लोगों को यहाँ पे लेके आएगी। सेफ्टी का इसमें पूरा प्रावधान रखा जाएगा और वापस ड्रॉप भी देगी। तो इसको पिकअप ड्रॉप सर्विस बोलेंगे हम लोग, जो हम लोग लोगों को देने जा रहे हैं। ग्रैंड न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।